भारत ने 6th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर के एक ऐसी घोषणा कर दी है जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि रूस और चीन को भी हैरान कर दिया है। अब तक जो भारत अपनी प्राथमिकता फाइटर जेट की शॉर्टेज को पूरा करना रख रहा था, वह भारत अब अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी पर फोकस करने जा रहा है और इसको लेकर के एक बड़ा अमाउंट भी बजट के रूप में इसे आवंटित कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने इस पर बड़ा फैसला उठाते हुए साथ साथ एमका की टेक्नोलॉजी और 6th जनरेशन फाइटर जेट इंजन के लिए आगे कदम बढ़ाते हुए एक नया प्रोजेक्ट भी सौंप दिया है और यह प्रोजेक्ट अब बहुत तेजी से काम करने जा रहा है, क्योंकि अब इसे फास्ट ट्रैक रूट के माध्यम से आगे बढ़ाने की जो कसमकस थी उस पर फाइनल मोहर भी लगती हुई दिखाई दे रही है। इसको लेकर के रक्षा मंत्रालय ने अपनी सबसे बड़ी श्रेष्ठता को स्पष्ट कर दिया है और साफ कर दिया है कि अब फास्ट ट्रैक रूट के माध्यम से भारत 6th जनरेशन फाइटर जेट इंजन पर काम करने जा रहा था और जो अब तक इसकी प्राथमिकता थी अपने फाइटर जेट की शॉर्टेज को पूरा करना और एमका पर काम करना, अब उसे दरकिनार करने के साथ ही अब सबसे अहम फोकस 6th जनरेशन फाइटर जेट पर रखा गया है और ना सिर्फ रखा गया है बल्कि इसको लेकर के वह कंपनियां भी अपॉइंट कर ली गई हैं जो HAL और DRDO के साथ मिलकर के इस पर काम करने जा रही हैं, जिनके पास मास प्रोडक्शन का एक ह्यूज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है और ना सिर्फ प्रोग्राम है उनके साथ बल्कि इसके वैज्ञानिक बड़े एक्सपीरियंस्ड भी होने जा रहे हैं। आखिर भारत क्या 6th जनरेशन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी पर वास्तव में काम करने जा रहा है, और अगर काम करने जा रहा है तो 6th जनरेशन फाइटर जेट इंजन को भारत कब तक बना करके तैयार करने जाने वाला है, जो कि एक फास्ट ट्रैक रूट के माध्यम से तैयार करने की जानकारी सामने आ रही है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी पर फोकस करने शुरू कर चुका है, यानी कि 2028 तक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को पूरा करने के साथ ही तुरंत 6th जनरेशन फाइटर जेट का नाम भारत में लिया जाने वाला है, यानी कि इसका काम उसके साथ ही फाइनल होता हुआ दिखाई देगा। भारत जेट पर काम करना शुरू करने के साथ ही, लेकिन यह बदलाव आखिर भारत ने क्यों किया है? क्यों भारत 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने में सक्षम है? क्या भारत इसे करने में सक्षम है? क्या एमका वाकई 2028 से पहले तैयार करके उड़ान भर चुका होगा? सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो मिलने वाले हैं। और आखिर भारत ने इतना बड़ा निर्णय लिया क्यों, और अगर लिया है तो 6th जनरेशन फाइटर जेट जो भारत कवायद शुरू कर चुका है उसकी टेक्नोलॉजी कहां से आएगी और क्या भारत ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुका है, यह एक बड़ा सवाल पैदा होता है। चलिए इस पर शुरुआत से बात करते हैं। दरअसल भारत को वर्तमान समय में स्क्वाड्रन की जरूरत है, उनकी संख्या है 42, लेकिन वर्तमान में भारत के पास 31 स्क्वाड्रन महज मौजूद हैं। लेकिन आने वाले समय में यह 31 स्क्वाड्रन से भी कम होकर के संख्या और घट जाने वाली है, क्योंकि भारत MiG-21 और MiG-27 को रिटायर कर रहा है। इसके साथ ही Su-35 जो 30 है उसे भी रिटायर करने और उसे अपग्रेड करने की बात चल रही है, क्योंकि इसे कई दफ़ा क्रैश होते हुए देखा जा चुका है और यही वजह है कि Su-30 को भी अब यहां पर बाहर निकालने का रास्ता भारत तैयार कर रहा है। हालांकि तेजस की डिलीवरी में देरी हुई, इस वजह से भारत को फाइटर जेट की कमी झेलनी पड़ रही थी, लेकिन अब यह समस्या कुछ हद तक हल होने जा रही है। दरअसल भारतीय वायुसेना ने राहत की सांस लेते हुए एक बड़ी जानकारी साझा की है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत को F-44 इंजन की डिलीवरी शुरू कर दी है और न सिर्फ डिलीवरी शुरू कर दी है बल्कि 2025 तक भारत को 99 इंजन पहुंच भी जाएंगे, यानी कि 2025 के आखिरी तक 99 इंजन को डिलीवरी भारत को कर दी जाएगी, जिसके साथ ही 99 तेजस इंजन भी तैयार हो जाएंगे। दरअसल तेजस इंजन का पूरा खाका और पूरा एक शिपमेंट तैयार हो रखा है, मगर सिर्फ इंजन की वजह से यह डिले हो रहा था और तेजस MKVA का उत्पादन बहुत तेजी से ग्रोथ लेने जा रहा है। भारतीय वायुसेना की फाइटर जेट की कमी को कुछ हद तक पूरा यह जरूर कर देगा, लेकिन असली मुद्दा सिर्फ फाइटर जेट की संख्या नहीं बल्कि उन्नत टेक्नोलॉजी भारत के लिए है। भारत के विरोधियों के पास एडवांस फाइटर जेट है। चीन ने तो अपने
छठी पीढ़ी के फाइटर जेट को लेकर भी जानकारी दुनिया के सामने रखी है। हालांकि वह कहां तक सच है यह बात अब तक किसी को नहीं पता है, लेकिन सीधे तौर पर देखा जाए तो 5वीं श्रेणी का फाइटर जेट तो चीन के पास मौजूद ही है। और अगर चीन के पास यह मौजूद है तो सीधे तौर पर पाकिस्तान, जो कि चीन से 33 मिग लेने जा रहा है, वह इस फाइटर जेट को अब अपने पास बुलाने की तैयारी में है। ऐसे में पाकिस्तान के पास भी 5th जनरेशन फाइटर जेट जल्द ही मौजूद होने वाले हैं। ऐसे में केवल तेजस और रफाल के दम पर हम 5th जनरेशन फाइटर जेट को टक्कर दे पाएं, ऐसा थोड़ा कठिन और थोड़ा मुश्किल जरूर होने वाला है। इसीलिए भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत को महसूस कर चुका है। यही वजह है कि प्रोजेक्ट एमका को भारत ने फास्ट ट्रैक माध्यम से शुरू करने को लेकर के पिछले कुछ दिन पहले ही कवायद शुरू की थी, जिसे साफ कर दिया गया था कि 1 साल के अंदर अगर कंपनियों ने इसे बना करके तैयार नहीं किया तो उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। और इसको लेकर के साइधा पीएमओ इस पर अपना दखल दे रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि डेली बेसिस पर इसकी मॉनिटरिंग और इसकी बनावट हर चीज पर ध्यान दिया जाएगा। यानी कि एमका को जल्द तैयार करने की बात पहले ही आ चुकी है, लेकिन अब जब बात 6th जनरेशन फाइटर जेट की आ चुकी है तो यह बात और भी ज्यादा गहन विचार वाली है। दरअसल भारत के पास अब तक कहा यह जा रहा था कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट तो है नहीं, अब भारत 6th जनरेशन फाइटर जेट को बनाने जा रहा है। लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए 6th जनरेशन फाइटर जेट को इंतजार नहीं करने वाला है। भारत ने साफ कहा है कि अगर हम एमका को बनाने में देरी लगाते हैं या 2030 तक का हम वक्त लगा देते तो उस वक्त तक में दुनिया के कई देश 6th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप कर चुके होते। आपने खुद देखा ही है, अमेरिका ने भी हाल फिलहाल में घोषणा कर दी कि F-47 जो उसका सबसे एडवांस फाइटर जेट होने जा रहा है वो 6th जनरेशन फाइटर जेट है। ऐसे में अगर अमेरिका ने घोषणा कर दी है तो अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि चीन और रूस भी इस तरह के फाइटर जेट को दुनिया के सामने पेश करें। लेकिन अब ऐसी स्थिति में अगर भारत 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी में उस पर काम करता रहता तो भारत एक जनरेशन पीछे हो जाता। और यही वजह है कि भारत ने इस चीज पर ध्यान देते हुए अब अपनी गलतियों को चाहे सुधारना माने या फिर कुछ भी, लेकिन भारत ने 6th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर के अब अपनी कमर कस ली है। ना सिर्फ कमर कस ली है बल्कि इसे बनाने के लिए ना सिर्फ टेक्नोलॉजी और अन्य चीजों पर भी काम करना शुरू कर चुका है। और इसको लेकर के भारत ने जो ट्रैक अपनाया है वह रूट फास्ट ट्रैक होने वाला है। यानी कि इसमें ना तो कोई फंडिंग की कमी होने वाली है, ना ही इन्हें बजट को लेकर के कभी परेशानी होगी, और इन कंपनियों को डेली बेसिस पर पीएमओ तक मॉनिटरिंग पहुंचानी होगी कि क्या प्रोग्रेस रही है 6th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर के। और यही चीज अब तक जो नहीं हो पा रही थी वह अब होनी शुरू हो चुकी है। यानी कि भारत ने साफ तौर पर 6th जनरेशन फाइटर जेट को तैयार करने के लिए अपनी कमर तो कस ही ली है, और यह कमर कसना बहुत फायदेमंद भी भारत को होने वाला है। अनुमान लगाने वाली कंपनियां यह भी बता रही हैं कि भारत के पास 6th जनरेशन फाइटर जेट के इंजन की टेक्नोलॉजी कुछ हद तक मौजूद है, वो भी इसरो की वजह से। हालांकि यह बात कहां तक स्पष्ट है इस बात की पुष्टि नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है। और दुनिया के कई देश, चीन और रूस, साथ ही साथ तुर्की जैसे देश तो यह भी कह रहे हैं कि भारत यह बात झूठ बोल रहा है कि इसके पास 6th जनरेशन फाइटर जेट के इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं है। क्योंकि अगर भारत का इसरो अपने सबसे कम समय में अपने रॉकेट का प्रक्षेपण कर देता है, वो भी दुनिया के सबसे एडवांस रॉकेटों के सामने, और सबसे तेज सबसे सटीक भारत का यह इसरो का रॉकेट होता है। ऐसे स्थिति में अगर भारत क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर चुका है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वह 6th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप कर ले। और यही वजह है कि दुनिया के कई देश इस पर यकीन नहीं कर रहे हैं। दुनिया के कई देश मान रहे हैं कि भारत अपनी टेक्नोलॉजी को छुपाने के साथ साथ या चीज़ों को दुनिया के सामने बताना नहीं चाह रहा है, और इसी वजह से भारत 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी को गायब करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यह बात कहाँ सच है कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ एक बात तो जरूर है कि अगर इसरो को इस मामले में अगर इसरो के क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी इस पर यूज़ की जा सकती है तो भारत को वो समय ज़्यादा नहीं लगेगा जब वह 6th जनरेशन फाइटर जेट इंजन को डेवलप कर चुका होगा। क्योंकि जिस तरह से इसरो अपने इंजन्स को और अपने इंजन्स की टेक्नोलॉजी को, प्रणाली को डेवलप कर चुका है, शायद दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इतने फास्ट ट्रैक रूट से और इतनी कम लागत में किसी भी प्रक्षेपण को लॉन्च कर सके। यह बात तो सारी दुनिया को पता है। और ऐसे में सिर्फ इंजन की टेक्नोलॉजी ही तो मैटर करती है। वास्तव में अब फाइटर जेट के इंजन में और रॉकेट के इंजन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। टेक्नोलॉजी दोनों सेम बेसिस पर काम करती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में रॉकेट के इंजन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, जैसे थ्रस्ट के जनरेशन के लेकर। जैसे अब तक जो फाइटर जेट मौजूद है 5वीं श्रेणी के, उन फाइटर जेट में देखा जाए तो 130 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट होता है,
लेकिन भारत जब अपने इसरो के प्रक्षेपण से लॉन्च करता है तो लगभग 120 से लेकर के 118 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करके तब अपनी लॉन्चिंग करता है। इसका मतलब यह है कि भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट से बहुत दूर तो नहीं है, उसकी टेक्नोलॉजी भी दूर नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो उसका आकार बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक फाइटर जेट का आकार उससे कहीं ज़्यादा छोटा। यानी कि एक ही बड़ी टेक्नोलॉजी को, सेम टेक्नोलॉजी को छोटे आकार में कॉम्पैक्ट करना, यही भारत के लिए चुनौती है। और शायद इसी चुनौती पर अब भारत को आगे बढ़ करके काम करना होगा, जिस पर भारत खुद भी यह मान चुका है कि अब वह दूर नहीं है जब 6th जनरेशन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी उसके पास मौजूद होगी। हालांकि 6th जनरेशन फाइटर जेट में और क्या क्या खासियत होंगी भारत को लेकर के, वह भी स्पष्ट हो चुका है। कहा जा रहा है कि भारत के 6th जनरेशन की फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी में स्टील्थ कंप्लीटली होगा, और यह न सिर्फ यह 3000 किलोमीटर से ज़्यादा की मारक क्षमता रखेगा, बल्कि इसकी प्रति घंटा रफ्तार ही 3500 से ऊपर होने वाली है। यानी कि इसका साफ मतलब है कि 6th जनरेशन फाइटर जेट जो कि अमेरिका को F-22 रैप्टर को भी चकमा देने वाला होगा। और यही वजह है कि अमेरिका खुद भी अपने F-47 को लेकर के कह चुका है कि वह F-22 से रैप्टर से लगभग 3 गुना ज़्यादा एडवांस है। हालांकि अब तक यह कितना एडवांस है, इसकी टेस्टिंग दुनिया के सामने अमेरिका ने ना तो की है, ना ही दुनिया की इसकी ताकत देखी है। लेकिन अमेरिका ने यह दावा जरूर कर दिया है कि वह F-47 को कई साल से, लगभग 5 सालों से इसकी उड़ान कर करके टेस्टिंग कर चुका है, और उसको इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए इसे दुनिया के सामने रिवील नहीं किया है। और अब जब चीन ने यह दावा कर दिया है कि वह 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने जा रहा है, ऐसे में अमेरिका को लगा कि उसकी डोमिनेंस कम हो जाएगी, और इसीलिए उसने अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट F-47 को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कर दिया है। ना सिर्फ इंट्रोड्यूस किया, बल्कि दुनिया को चौंका भी दिया है। तो यही टेक्नोलॉजी अब भारत जल्द ही इसी रास्ते पर काम करने जा रहा है। हालांकि अब तक दुनिया यह मान रही थी कि भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने में ही 2035 तक का समय लग जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि अब भारत ने अपने टाइम टेन्योर को बहुत कम करने के लिए पूरी कमर कस ली है, और भारत ने यह मान भी लिया है कि अब उसे देर नहीं लगेगी जब वह इन फाइटर जेट को लेकर के हवा में उड़ान जल्द भर पाएगा। आपको कैसी लगी खबर, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि क्या एमका को 1 से 1.5 साल में भारत तैयार कर पाएगा, क्योंकि यह अब सब कुछ एक डेली बेसिस पर मॉनिटरिंग के अधीन हो रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।